बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शनल इंग्लिश कोड 0221 लेवल मैट्रिक, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। आज हम इसमें पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन यूनिट नंबर 3 की और इसका हम करेंगे पार्ट 2। एक्सरसाइज नंबर 5 तक हमने देख लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 4 तक, और उसके बाद हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला ये एक्सरसाइज नंबर 5। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द रिकॉर्डेड टेक्स्ट 7। रिकॉर्डेड टेक्स्ट 7 को हमने पिछली वाली रिकॉर्डिंग में देख लिया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर उसको प्ले लिस्ट में से चेक कर लीजिएगा। अगर मुझे याद रहा और मुझसे हुआ तो मैं ज़रूर इसका लिंक भी दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अच्छा जनाब, क्वेश्चन है नंबर 1, वाई डज़ द केमिकल थिंक इट इज़ बैड? केमिकल क्यों समझता है कि वो ख़राब है? तो देखिए सवाल तो यहाँ से शुरू होगा था, केमिकल थिंक, ठीक है, और थिंक की बजाय हम क्या करेंगे, क्योंकि ये वाई डस लिखा हुआ है तो इस डस का एस जो है वो हम थिंक के साथ लगा देंगे। क्योंकि जगह कम है ना, इसलिए मैंने आधा जवाब लिखा हुआ है, आधा जो सवाल में से लेना है वो मैंने नहीं लिखा। तो आप इसको समझ लीजिएगा कि हम इस तरह पढ़ेंगे, द केमिकल थिंक्स इट इज़ बैड बिकॉज इट इज़ पॉइजनस। ठीक है, तो केमिकल ये सोचता है कि वो ख़राब है क्योंकि वो जहरीला है। इसी तरह दूसरा सवाल हमारे पास है, व्हाट डज़ इट डू टू पीपल? लोगों के साथ वो क्या करता है? इट कैन मेक पीपल सिक विद मैनी डिजीज़। ठीक है, तो सवाल है व्हाट डज़ इट डू टू पीपल? लोगों को वो क्या करता है लोगों के साथ, या लोगों का क्या करता है? तो जवाब है इट कैन मेक पीपल सिक विद मैनी डिजीज़। लोगों को बहुत सारी बीमारियों के साथ बीमार कर देता है, बहुत सारी बीमारियां उनमें डाल देता है। व्हाट एडवाइस डस इट गिव टू पीपल? लोगों को वो क्या नसीहत करता है? तो अगेन देखिए ये डस का जो है एडवाइस इसके साथ यहाँ पर आ जाएगा। इट एडवाइजेस पीपल टू बॉयल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। ये लोगों को हिदायत करता है कि जनाब पानी पीने से पहले आप पानी को उबाल लीजिए, ठीक है, बॉईल कर लीजिए ताकि पानी में जो जरासीम है वो मर जाएं और आपको प्रॉब्लम ना हो। ये हमारा इसका जवाब हो गया, ठीक है। अब इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब, व्हाट एडवाइजेस डज इट गिव टू द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को वो क्या नसीहत करता है? इट एडवाइजेस गवर्नमेंट टू क्लोज डाउन द फैक्ट्री एंड प्योरीफाई द कैनाल वाटर। ये कहता है कि फैक्ट्रीज़ को बंद कर दें और प्यूरीफाई करें, वाटर को साफ़ करने का काम करें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है सवाल, इन यूनिट 2 टॉकिंग अबाउट हाउस एंड फैमिली ऑफ द कोर्स 207 यू हैव लर्न टू गिव रीजंस। जनाब यूनिट 2 में टॉकिंग अबाउट हाउस एंड फैमिली, आपका जो आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था, जो आपकी बुक नंबर था 207, आपने वहाँ पर रीजंस करना, यानी कि किसी बात की वजूहात देने का आपने पढ़ा था। आई एम श्योर यू रिमेंबर दैट वी गिव रीजंस बाय यूजिंग दीज वर्ड्स। और वो कहते हैं कि हमें यकीन है कि आप ये अल्फाज आपको याद होंगे जिनसे कि हमने रीजंस दिए थे, वजूहात बताई थी। बिकॉज, ड्यू टू, एज, 3 हर्फ हमने ये 3 लफ्ज़ हमने ये पढ़े थे। बिकॉज, ड्यू टू तो एक फ्रेज़ है, और एस यानी कि क्योंकि, इस वजह से, जैसा कि, ये अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह देखिए यहाँ पर भी हमने ऐसे इस्तेमाल किया हुआ है ना, बिकॉज, बिकॉज इट एडवाइजेस, बिकॉज इट इज़ पॉइजनस, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड। तो इस तरह की बात हम करते हैं ना, क्योंकि ठीक नहीं है इसलिए आप इस्तेमाल मत कीजिए। अच्छा, इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 6। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये इस तरह के सवाल अमूमन आपके इम्तिहानात में आ जाते हैं, तो इसको ज़रा अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। सवाल है, मिसेस वसीम सेड, मिसेस वसीम ने कहा, आई थिंक द मेन रीज़न ऑफ पोल्यूशन इज़ ओवर पॉपुलेशन। मिसेस वसीम ने कहा कि मेरा ख़्याल है कि अहम वजह जो है वो ओवर पॉपुलेशन है, लोगों का ज़्यादा होना है। राइट 3 मोर रीजंस एज वाई पाकिस्तान हैज़ बिकम सच अ पोल्यूटेड कंट्री। अब आप 3 और वजूहात लिखिए जिसकी वजह से कि पाकिस्तान जो है वो इतना पोल्यूटेड, आलूदा मुल्क बन गया है। यूज़ वर्ड्स दैट वी हैव गिवन यू अबव टू एक्सप्रेस रीज़न। और जो अल्फाज ऊपर दिए गए हैं, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, एज, ये और अल्फाज जो हैं वो आपने इस्तेमाल करके जवाब देने हैं। तो अब देखिएगा नंबर 1 है, पाकिस्तान इज़ पोल्यूटेड बिकॉज garbage is frequently dumped in open areas or burned leading to air and land pollution। ठीक है, वजह क्या है हमारी
कि हमने जो क्या करते हैं, हम गार्बेज को डंप कर देते हैं, गार्बेज जहाँ हमारा दिल चाहता है वहाँ हम कचरा डाल देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि यहाँ हमें कचरा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए है, और फिर कचरे को जलाते भी हैं, जिसकी वजह से हवा में पोल्यूशन दाखिल हो जाती है। अच्छा, दूसरा रीज़न हमारे पास है, नंबर 2 पे हमने लिखा है फैक्ट्रीज ऑफन रिलीज हार्मफुल गैसेस एंड केमिकल्स इनटू एयर एंड वाटर विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट। फैक्ट्रीज जो हैं वो भी हार्मफुल मुज़िर सेहत गैसेस जो हैं या और केमिकल्स हवा में छोड़ देती हैं, और पानी भी एंड वाटर और पानी भी विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट किए बगैर। ये अमूमन ये होता है ना, फैक्ट्रीज़ का जो गंदगी होती है, जो भी केमिकल्स निकले भी होते हैं उनके, वो तमाम के तमाम जो है वो हवा में गैसेस जारी हैं, और हवा में फ़ज़ा में जो है उन्होंने छोड़ा हुआ है, पानी भी बाहर फेंका हुआ है और उसको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया हुआ है। तो ये चीज़ ज़ाहिर है कि उसमें केमिकल्स शामिल होते हैं जो लोगों की सेहत के लिए ख़राब होते हैं। नंबर 3 है लार्ज नंबर्स ऑफ ओल्ड एंड पुअरली मेंटेन्ड व्हीकल्स एमिट हाई लेवल्स ऑफ स्मोक एंड टॉक्सिक गैसेस। और बहुत सारी पुरानी और ख़राब जो पुअरली मेंटेन यानी जो सही से मेंटेन नहीं हुई हैं गाड़ियाँ, वो क्या करती हैं, वो हाई लेवल ऑफ स्मोक, बहुत ऊंचे लेवल का, यानी ख़राब लेवल, हाई लेवल और बड़ा अच्छा शानदार किस्म का नहीं, मीन्स बहुत ज़्यादा मुज़िर सेहत स्मोक धुआं जो है वो निकालती हैं, जिसके अंदर टॉक्सिक गैसेस होती हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक होती हैं। ठीक है, तो हमने ये 3 वजूहात सोची हैं, आपके जहन में अगर कोई और आती हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। और मिसेस वसीम ने सोचा है कि ओवर पॉपुलेशन, मेरे ख्याल में तो खैर कभी भी ओवर पॉपुलेशन जो है वो गंदगी की वजह नहीं रही। बहुत सारे लोग मिलके साफ़ सुथरे भी रह सकते हैं और बहुत सारे लोग मिलके गंदे रह रहे हैं, तो वो 2-4 लोग भी काफ़ी गंदगी मचा देते हैं। असल चीज़ ये है कि आप इंसानी जो ताकत अल्लाह ने आपको दी है उसको आप प्रॉपर इस्तेमाल करें। चाइना की मिसाल हमारे सामने है, देख लीजिए कितना हाईली पॉपुलेटेड मुल्क है, लेकिन साफ़ सुथरा भी है और तरक्की भी कर रहे हैं, इसलिए कि सब लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मुझे लगता है कि जैसे जिस घर में ज़्यादा बहन भाई होते हैं तो वहाँ काम बड़े आसान हो जाते हैं, कोई काम कर देता है, कोई भाई कोई काम कर देता है, कोई बहन कोई काम कर देती है, तो काम कोई मसला नहीं रहते। वरना जिनकी फैमिली छोटी होती है तो सारे काम 2-1 अफराद को ही करने पड़ते हैं। बहरहाल ये अपनी अपनी राय है। अच्छा, इसके बाद अब देखिए, व्हेन वी से रीजंस वी मीन द कॉजेज़ ऑफ समथिंग। जब हम कहते हैं वजूहात तो इसका मतलब होता है कॉजेज़। अच्छा देखिए, वजह और कॉज हमारे यहाँ तो हम एक ही है ना, इस वजह से ये हुआ, हम ये बात कर लेते हैं। अब एक होता है किसी चीज़ से होने वाली, कॉज असल में हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ की के असर की बुनियाद पर कोई दूसरा काम होना, तो उसको हम कहते हैं कि जी ये कॉज की, इसने ये कॉज़ किया है। जैसे कि सर्दी की वजह से बीमारी हो गई, तो हमारे यहाँ जो विंटर कॉजेज़ कफ, तो ये इसकी बुनियाद पर किसी वजह से किसी चीज़ को होने के लिए हम वर्ड कॉज इस्तेमाल करते हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ कॉज फॉर एवरीथिंग एंड देयर इज़ ऑलवेज द रिजल्ट और द इफेक्ट ऑफ दैट कॉज। यानी हर काम की कोई ना कोई वजह होती है और उसका कोई ना कोई इफेक्ट, असर भी होता है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस पॉइंट मोर क्लियरली। कहते हैं अब इस चीज़ को हम ज़्यादा अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई मिसाल, द चिल्ड्रन हैव डायरिया बिकॉज दे ड्रिंक पोल्यूटेड वाटर। बच्चों को दस्त हो जाते हैं क्योंकि वो गंदा पानी पीते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा आलूदगी है, बिकॉज देयर इज़ ओवर पॉपुलेशन इन द कंट्री, क्योंकि मुल्क में आबादी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, लेट अस सेपरेट द 2 सेंटेंसेस। अब इन 2 जुमलों को हम सेंटेंस अलग अलग करते हैं कि इसमें से कॉज अलग करते हैं और इफ़ेक्ट या रिजल्ट हम अलग करते हैं। तो देखिए, पहले में क्या है, बिकॉज दे ड्रिंक पोल्यूटेड वाटर। वजह क्या है, क्योंकि वो गंदा पानी पीते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट होता क्या है, वो बीमार पड़ जाते हैं। द चिल्ड्रन आर सिक। अच्छा, नंबर 2 में देखिए, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोल्यूशन। ये क्या है, ये रिज़ल्ट है, किस चीज़ का ये रिज़ल्ट है, देयर इज़ ओवर पॉपुलेशन इन द कंट्री। तो आप देखिए, इन 2 जुमलों को हमने बिकॉज से मिला दिया, वजह से मिला भी दिया। कनेक्शन भी आप देखते जाइए साथ साथ कि हमने किस तरह कॉज और इफ़ेक्ट को कनेक्ट किया है। इसके बाद वी कैन से दैट वॉट एवर हैपन्स टू अस ऑलवेज हैज़ अ कॉज एंड इफ़ेक्ट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब कभी जो कुछ भी हमारे साथ होता है तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है, उसका कोई ना कोई असर होता है। ये रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये ताल्लुक़ रहता है। लेट अस रीड दीज एग्जाम्पल्स। चलिए अब आप ये मिसालें पढ़ते हैं। नंबर 1 है, इफ़ देयर इज़ टू मच रेनफॉल देन देयर विल बी फ्लड्स इन द कंट्री। अगर बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी तो शहर में, मुल्क में सैलाब आ जाएगा।
इफ़ देयर इज़ टू लिटिल रेनफॉल, अगर बहुत कम बारिशें होंगी, देन देयर विल बी ड्रॉट इन द कंट्री, तो फिर मुल्क में क्या होगा, कहत पड़ जाएगा। ठीक है, सो वी कैन से दैट, लिहाजा हम ये कह सकते हैं रेन इज़ द कॉज और रीज़न ऑफ, अब हम ये कह सकते हैं कि बारिश जो है वो वजह है किसकी, फ्लड की हो सकती है ना, ये फ्लड की, और ड्रॉट यानी कहत की, कहत भी हो सकता है और सैलाब भी आ सकता है। ज़्यादा होगी तो सैलाब आ जाएगा, कम होंगी तो कहत हो जाएगा। कहत होने की वजह ये होगी कि बारिशें नहीं होंगी तो पौधे नहीं लगेंगे, पौधों को पानी नहीं मिलेगा, तो फिर वो ज़ाहिर है कि बढ़ेंगे नहीं। We can also say that floods are the result or effect of more rains and drought is the result of less rain. और हम ये भी कह सकते हैं कि जो फ्लड्स हैं यानी सैलाब जो है वो ज़्यादा बारिशों की वजह से होते हैं, और जो कहत है वो कम बारिशों की वजह से होता है। रीड द फॉलोइंग कॉजेज़ एंड इफेक्ट ऑफ द फ्लड। आप लोगों ने कहा कि अब आप सैलाब आने की मुख्तलिफ वजूहात जो हैं उसको पढ़िए। कॉजेज़ और इफ़ेक्ट दो कॉलम बनाए हुए हैं और बीच में देयर फोर यानी इसलिए, लिहाजा जिसके मानी होते हैं वो उन्होंने लिखा हुआ से ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, आप देखिए, बिकॉज देयर वर फ्लड्स देयर फोर देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, क्योंकि सैलाब था लिहाजा या इसलिए देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही हुई। एज देयर वर फ्लड्स, जैसे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सैलाब था, देयर फोर अ लॉट ऑफ पीपल वर होमलेस, लिहाजा बहुत सारे लोग जो हैं वो होमलेस, बेघर हो गए। सिंस देयर वर फ्लड्स, चूँकि वहाँ पर फ्लड था, सैलाब था, देयर फोर लिहाजा क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, फसलें तबाह हो गई। तो आपने देखा कि ये हमने तीन मुख्तलिफ तरीक़ों से अल्फाज को जोड़ा है और अल्फाज को बयान किया है। अच्छा, अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 7। Here are two columns A and B. अब यहाँ पर दो कॉलम्स हैं A और B. कॉलम A gives the causes और reasons and B gives the effect और results. कॉलम A जो है वो आपको वजूहात दे रहा है और B जो है उसके रिजल्ट्स दे रहा है, इफेक्ट्स दे रहा है। मैच द कॉज विद इट्स करेक्ट इफेक्ट। अब अपने कॉज को उसके करेक्ट इफेक्ट से यानी वजह को उसके असर से आपने ज्वाइन करना है। तो ए में कॉज है हमारे पास नंबर 1 पे, देयर इज़ टू मच डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में, फ़ज़ा में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है। तो अब बी वाले इफ़ेक्ट में आ जाइए। तो बी इफ़ेक्ट में नंबर बी पर ही लिखा है, सो पीपल कफ ऑल द टाइम, लिहाजा लोग जो है वो हर वक्त खांसते रहते हैं। तो ये हमने इसके साथ मैच कर दिया और हमने यहाँ लिख दिया बी। फिर इसके बाद है नंबर 2 पे हमारे पास कॉज वाली लिस्ट पे है, मोस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ आर ओवर पॉपुलेटेड। बहुत से तीसरी दुनिया के ममालिक जो हैं वो ओवर पॉपुलेटेड हैं, यानी उनके पास बहुत ज़्यादा आबादी है। तो अब यहाँ पे हमने इफ़ेक्ट वाली में देखा कि डी पर लिखा हुआ है, देयर फोर सिटीज़ आर क्राउडेड, लिहाजा सिटीज़ जो हैं वो उनमें बहुत हुजूम है। अब कॉज वाली लिस्ट में नंबर 3 पे लिखा है, देयर आर टू मैनी व्हीकल्स ऑन द रोड। रोड पर बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। तो इफ़ेक्ट वाली लिस्ट में ए पर लिखा है, सो देयर इज़ स्मोक पोल्यूशन, लिहाजा वहाँ पे क्या है, स्मोक पोल्यूशन है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, धुआं छोड़ती हैं, तो धुएँ का पोल्यूशन हो गया है। नंबर 4 पे लिखा है कॉज वाली लिस्ट में, द गार्बेज इज़ नॉट कलेक्टेड, कचरा जमा नहीं किया जाता। तो बी वाली पे इफ़ेक्ट हमने देखा, सी पर लिखा है, देयरफॉर रोड्स आर डर्टी, लिहाजा सड़कें जो हैं वो गंदी हैं। नंबर 5 पे लिखा है कॉज वाली इफेक्ट लिस्ट पे, द शॉप्स प्ले लाउड म्यूज़िक, दुकानों पर ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक बज रहा होता है। लिहाजा क्या होता है, देयर इज़, नंबर एफ पे लिखा हुआ है, बी में इफेक्ट में एफ पे लिखा हुआ है, देयरफॉर देयर इज़ नॉइज़ पोल्यूशन, लिहाजा हमें आवाज़ का पोल्यूशन, आवाज़ की आलूदगी होती है। नंबर 6 पे लिखा है कॉजेज़ में, देखिए कॉजेज़ वाली लिस्ट में 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है और इफ़ेक्ट वाली लिस्ट में उन्होंने ABCDEF इस तरह से लिखा है, ठीक है। तो 6 पे उन्होंने लिखा है, द सेवरेज पाइप्स लीक, सेवरेज पाइप जो हैं वो लीक कर रहे हैं यानी वो रिस रहे हैं। तो हमारे पास जवाब क्या है, सो पीपल ड्रिंक पोल्यूटेड वाटर, लिहाजा लोग क्या कर रहे हैं, फिर वो आलूदा पानी पी रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, कराची में तो ये बहुत होता है कि पानी में जो है वो, जब आप पीने के लिए पानी भर रहे होते हैं या पाइपलाइन में जो पानी आ रहा होता है उसमें गटर का पानी मिल जाता है और एकदम स्मेल से आना शुरू हो जाती है, लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं, पानी बंद करते हैं गट, फिर अपने पूरे हाउस की सफाई करवाते हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक की सफाई करवाते हैं, फिर उसके बाद उसमें नया पानी भरना पड़ता है।
बाकी शहरों में क्या हालात हैं ये मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, मैं जानना चाहूँगी कि वहाँ क्या होता है। अच्छा, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अभी के जनाब ये जुमले पढ़िए। द रोड्स आर फिल्दी, रोड्स गंदी हैं, बहुत ज़्यादा गंदी होने को हम फिल्दी कहते हैं। वाई, क्यों? बिकॉज द सैनिटरी वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक, क्योंकि सैनिटरी वर्कर्स जो हैं, जो सफाई करने वाले वर्कर्स जो हैं, वो स्ट्राइक पर हैं, उन्होंने हड़ताल की हुई है। नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 8, नाउ राइट सिमिलर सेंटेंसेस गिविंग रीजंस अबाउट द फॉलोइंग इन्वायरमेंट इशू। अब ये जो एक इन्वायरमेंट इशू है ना, पोल्यूशन वाला, अब आप ऐसे ही कुछ रीजंस देते हुए इसी तरह के जुमले बनाइए बिकॉज वाले। ये देखिए यहाँ पे एक अच्छा सा घर बना हुआ है, डस्टबिन बना हुआ है, लेकिन कचरा डस्टबिन के बाहर पड़ा हुआ है। ये तो एक बहुत ही कॉमन सी तस्वीर है जो आपको कराची में जहाँ बजा नज़र आएगी। डस्टबिन बना हुआ होता है या तो डस्टबिन ओवरफ्लो हो रहा होता है और उसके बाहर उससे कहीं ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इम्तिहान में आ सकता है, याद रखिएगा। अब नंबर 1 क्वेश्चन है हमारे पास, द पार्क इज़ डर्टी, वजह बताइए, वाई, क्यों? बिकॉज द पीपल थ्रो रबिश एवरीवेयर, क्योंकि लोग कचरा हर जगह फेंक देते हैं। तो आपको भी हमारी नसीहत है कि जब आप पार्क में जाएं तो अपने साथ पॉलीथीन बैग लेके जाएं। जो भी आप वहाँ पे फ्रूट खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, कोई भी चीज़, तो उसके रैपर्स जो हैं और जो उसकी पील है, छिलका जो है, वो आप एक थैली में डालें और जहाँ आपको डस्टबिन वहाँ नज़र आए उस डस्टबिन में डालें। अगर इन केस आपको डस्टबिन पार्क में नहीं नज़र आता है तो कोई हर्ज नहीं है कि आप वो थैला लेकर अपने घर आ जाएं। आपके घर में तो डस्टबिन है और आपके घर में तो यकीनन कचरा वाला जो है वो रोज़ाना आकर कचरा लेकर भी जाता होगा, आप उसको दे दीजिए। आप शहर को साफ रखने की एक कोशिश तो कीजिए जनाब। उसके बाद है, द वॉल्स ऑफ द हॉस्पिटल्स आर वेरी डर्टी, वाई? अस्पताल की दीवारें बहुत गंदी हैं, क्यों? बिकॉज पीपल स्टिक पोस्टर्स एंड डू वॉल चॉकिंग, क्योंकि लोग उस पर पोस्टर्स चिपका देते हैं और वॉल चॉकिंग भी करते हैं, यानी अपने इश्तेहारात भी लिख कर चले जाते हैं। द स्मॉल चिल्ड्रन लिविंग इन अ शेंटी कॉलोनी आर कफिंग ऑल द टाइम, छोटे बच्चे जो कि छोटी सी ख़राब कॉलोनीज़ में रह रहे होते हैं वो हर वक्त खांसते रहते हैं, क्यों? बिकॉज देयर इज़ नो प्रॉपर क्लीनलीनेस इन शेंटी कॉलोनीज़, क्योंकि शेंटी कॉलोनीज़ में जो है वो प्रॉपर सफाई का इंतज़ाम नहीं होता है। नंबर 4 पे है, द पब्लिक टॉयलेट्स आर फिल्दी, वाई? पब्लिक टॉयलेट्स, आवाम के इस्तेमाल के जो टॉयलेट्स होते हैं वो गंदे होते हैं, क्यों? बिकॉज सैनिटरी वर्कर्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली, क्योंकि सैनिटरी वर्कर्स जो हैं वो सही से काम नहीं कर रहे होते। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और वजह भी बताऊँ, पब्लिक भी की भी गलती है। जब पब्लिक टॉयलेट्स में पब्लिक उसे इस्तेमाल करती है तो प्रॉपर उस पर पानी का इस्तेमाल भी कर ले। पानी तो होता है ना वहाँ पे, वो लोग पैसे लेते हैं, बाहर जो शख्स बैठा हुआ होता है वो आपसे पैसे लेता है पब्लिक टॉयलेट को इस्तेमाल करने के। तो जब आप उसको पैसे दे रहे हैं तो उससे आप पानी भी आराम से उससे लें। उसको कहें कि भाई जब आप यूज़ कर लें तो आप पानी बहाकर उस गंदगी को जो है वो बहा दीजिए, बजाय इसके कि आपने बस ही गंदगी पड़ी हुई और आप उठकर चले आए हैं। तो ज़ाहिर है कि दूसरे शख्स को भी गंदा लगेगा, वो भी बीमार होगा और फिर गंदगी बढ़ेगी ज़्यादा। तो सफाई का तो हमने भी ख्याल करना है, हमारी भी एक जिम्मेदारी है। देयर आर मॉस्किटोज़ इन द लोकेलिटी, जनाब एरिए में जो है, इलाके में जो है वो मच्छर हैं, क्यों? वाई? बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ नॉट स्प्रेड मॉस्किटोज किलिंग मेडिसन, क्योंकि गवर्नमेंट ने मॉस्किटो को मारने वाला स्प्रे नहीं किया है। और फिर अगेन, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, दोबारा भी मैं आपको बता दूँ, आप कहेंगे कि मैं आपको बहुत सारी बातें बता रही हूँ, क्योंकि देखें बेटा, पोल्यूशन जो है ना वो हमारा बहुत बड़ा मसला है और इसे हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसे गवर्नमेंट ही करे। अब जैसे हम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने स्प्रे नहीं किया है, ठीक है, गवर्नमेंट ने स्प्रे नहीं किया है, लेकिन क्या हम चूना खरीद के नहीं डाल सकते? जहाँ पानी खड़ा हुआ है चूना खरीद के डाल दीजिए उसके ऊपर, मच्छर खुद ही भाग जाएंगे, स्प्रे कर दीजिए, ठीक है। अच्छा जनाब, इसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 9। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 9 के सवाल जो है ना काफ़ी ज़रा बड़े बड़े जवाब के देने वाले हैं और जगह यहाँ पर हमारे पास थी नहीं देनी, कोशिश तो की थी करने की लेकिन हो नहीं पाया, तो लिहाजा मैंने जो है इनको थोड़ा सा आगे की तरफ दूसरे पेज पे कर दिया। तो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। अच्छा, पहले देख लीजिए, वाई देयर इज सो मच नॉइज अराउंड अस, थिंक एंड राइट एटलीस्ट 2 कॉजेज और रीज़न ऑफ नॉइस पोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट और रिजल्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। हमारे पास क्यों बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन है और क्यों हमारे पास जो है वो इसकी वजूहात भी बताइए और उसके इफ़ेक्ट्स भी बताइए, ठीक है। तमाम चीज़ें आपने बतानी हैं, वही थी। अच्छा जनाब, चलते हैं हम अपनी
पेज पे जहाँ पर कि हमने आपके लिए जवाबात लिख कर रखे हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास है ये सवाल, why there is so much noise around us? Think and write at least 2 causes or reasons of noise pollution and its effect or results on our environment and health। ठीक है, बहुत ज़्यादा शोर क्यों है, सोचिए इसके बारे में, कम से कम 2 इसकी वजूहात लिखिए नॉइज़ पोल्यूशन की, और उसके असरात लिखिए जो कि हमारे माहौल पे हो रहे हैं, हमारी सेहत पर हो रहे हैं। तो ये देखिए हमने लिखा है, नॉइज़ पोल्यूशन इज़ मेनली कॉज्ड बाय, सबसे पहले क्यों होता है, ये ज़्यादातर कॉज होता है ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन से। ठीक है, जो हमारे यहाँ ट्रैफिक चल रहा है इससे होता है। उसकी वजह के व्हीकल्स, एयरप्लेन्स एंड ट्रेन्स प्रोड्यूसेस कॉन्स्टेंट एंड लाउड साउंड्स स्पेशली इन सिटीज़, खासकर शहरों में। नंबर 2 होता है इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शंस। इंडस्ट्रीज़ हो रही होती हैं, उनमें जो काम हो रहा था उससे बड़ा शोर हो रहा था, जहाँ कहीं भी इंडस्ट्रीज़ हो, और कंस्ट्रक्शन अगर कहीं हो रही हो, बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हो, तो उस एक्टिविटी से भी बहुत शोर शराबा हो रहा होता है। तो फैक्ट्रीज़ एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स यूज़ हैवी मशीनरी दैट क्रिएट अ लॉट ऑफ नॉइस, क्योंकि ये लोग हैवी मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा बहुत ज़्यादा शोर होता है। इफ़ेक्ट इसके क्या है देखिए, हमने अलग से लिख दिया है। ऑन हेल्थ, हमारी सेहत पर क्या इफ़ेक्ट होता है, इट कैन लीड टू स्ट्रेस, हियरिंग लॉस एंड स्लीपिंग डिस्टर्बेंस। इससे आपको स्ट्रेस, तनाव हो सकता है, आपकी सुनने की सलाहियत ख़राब हो सकती है। जो ज़्यादा शोर में लोग रहते हैं ना, ऊंचा सुनते हैं, चीख चीख के बोलना पड़ता है उनके सामने, और फिर आपकी नींद भी ख़राब हो जाती है, और नींद का ख़राब होना, नींद डिस्टर्ब होना, तो बहुत सारी बीमारियों की वजूहात आ जाती हैं। देन इन्वायरमेंट पे क्या असर होता है, ऑन इन्वायरमेंट की हेडिंग डाली है, अपन लिखी है, इट डिस्टर्ब्स वाइल्ड लाइफ। माहौल में क्या करता है, पहले तो ये वाइल्ड लाइफ को ख़राब करता है, अफेक्टिंग देयर कम्युनिकेशन एंड ब्रीडिंग हैबिट्स, और उनकी ब्रीडिंग हैबिट को और उनके कम्युनिकेशन को ख़राब कर देता है। एक इफ़ेक्ट तो ये है, और एक हमारे माहौल में हमारी एयर को गंदा कर देता है, एयर को पोल्यूटेड कर देता है, जिससे हमें सांस लेने में मुश्किल हो जाती है। ठीक है, देन हमारे पास, क्योंकि हमें 2 ही लिखने तो हमने लिख दिए। नंबर 2 क्वेश्चन है, वाई देयर इज़ अ पोल्यूशन एक्सप्लोजन इन पाकिस्तान, सॉरी, वाई देयर इज़ अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में आबादी का धमाका क्यों है। थिंक एंड राइट एट लीस्ट 2 कॉजेज और रीज़न ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड इट्स इफेक्ट एंड रिजल्ट। सोचिए और इसकी वजूहात लिखिए जनाब, 2 वजूहात लिखिए और उसके असरात भी लिखिए। कॉजेज ऑफ पोल्यूशन एक्सप्लोजन इन पाकिस्तान, हेडिंग है नंबर 1 की हेडिंग हमने डाली, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस। सबसे पहली चीज़ है कि फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस नहीं है। मैनी पीपल इन पाकिस्तान स्पेशली इन रूरल एरियाज आर नॉट फुली अवेयर ऑफ और डू नॉट हैव एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग मेथड्स। दिस लीड्स टू अ हाई बर्थ रेट एज फैमिलीज कंटिन्यू टू हैव मोर चिल्ड्रन विदाउट प्रॉपर प्लानिंग। तो पहली चीज़ ये कि फैमिली प्लानिंग नहीं होती है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो फैमिली प्लानिंग को नहीं जानते हैं, उन तरीक़ों को नहीं जानते हैं, लिहाजा बर्थ रेट हमारे यहाँ बच्चों के पैदाइश का जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है, और लोगों की फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं। ये मैंने वजह यहाँ लिख ज़रूर दी है, लेकिन मैं इससे बिल्कुल भी मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात से मना किया है। अल्लाह ताला इंसानों को पैदा करने वाला है, वही उनको रिज़्क़ देने वाला है, और वही उनके रहने के बेहतर असबाब भी पैदा करने वाला है। हमने यहाँ इस दुनिया में रहकर कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। अगर हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा मेहनत होगी, उतना ज़्यादा काम होगा, और मुल्क उतना ज़्यादा तरक्की करेगा। ये ठीक है। नंबर 2 है कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ। दूसरा है कल्चरल, जो हमारे यहाँ माशरती और मजहबी जो हमारे बिलीव्स हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान लार्ज फैमिलीज आर सीन एज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रॉस्पेरिटी। जो बात मैंने आपको कही वही यहाँ पे भी लिखी हुई है। बहुत सारे हमारे माशरे में जो है हम इसको ताकत समझते हैं, स्ट्रेंथ समझते हैं, प्रॉस्पेरिटी खुशहाली की ज़माना समझते हैं। देयर इज़ आल्सो रेजिस्टेंस टू यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव ड्यू टू कल्चरल और रिलीजियस रीज़न। और कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना यानी कि बच्चों की पैदाइश को रोकने की दवाएं यूज़ करना जो है वो रिलीजियसली हम गलत समझते हैं। विच कंट्रीब्यूट्स टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसकी वजह से रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ती है।
ठीक है, ये वो रीज़न्स हैं जो कि ज़ाहिर है कि जो आपकी किताब में दी गई हैं, जो कही जाती हैं। और मेरा तो यही है कि मैं इससे बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ। अल्लाह तबारक व तआला जहाँ चाहता है वहाँ उनको औलाद से नवाजता है। अल्लाह ने कुरान में भी यही कहा है, और जिसे चाहता है नहीं भी देता है। अल्लाह ने कुरान में कहा है ना कि हम जिसे चाहते हैं बेटियाँ देते हैं, जिसे चाहते हैं बेटे देते हैं, और जिसे चाहते हैं दोनों देते हैं, और जिसे चाहें कोई भी नहीं देते। तो ये भी होता है। लिहाजा अल्लाह ने अपने इंतज़ाम को खुद बेहतर संभाला हुआ है। हम सिर्फ काहिल हो गए। अगर हम सही प्लानिंग करें, सही काम करें, तो हम अल्लाह ताला की इस नेमत को, इंसानों की नेमत को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बहरहाल अब यहाँ आ जाइए, जो सवाल के लिहाज से हमें जवाब देना है बस ये वो है, इफ़ेक्ट्स एंड रिजल्ट्स। अब इसके नताइज क्या होते हैं? स्ट्रेन ऑन रिसोर्सेज पर रिजल्ट होता है। ओवर पॉपुलेशन पुट प्रेशर ऑन बेसिक रिसोर्सेज लाइक फूड, वाटर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, मेकिंग इट हार्डर टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड। अब ये ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है, जो हमारी बेसिक ज़रूरियात हैं, खाने पीने की, सेहत की, एजुकेशन की, तालीम की, तो इन पर स्ट्रेस पड़ता है, और हमें इम्प्रूव हालत में, बेहतर हालत में नहीं मिलती हैं। हालांकि इसका सीधा जवाब है कि फिर हुकूमत को काम करना चाहिए इसके लिए। जितना टैक्स वो लेती है उस हिसाब से उसे वर्किंग भी तो करनी चाहिए ना। देन है अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। बेरोज़गारी बढ़ती है और गुर्बत बढ़ती है। विद मोर पीपल एंड लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा लोग होते हैं, लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो लिहाजा जो है वो बेरोज़गारी बढ़ जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज, दिस लीड्स टू मोर पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस फॉर द कंट्री। लिहाजा जिसकी वजह से हुकूमत में गुर्बत होती है, और इकोनॉमिक चैलेंजेस, माशी चैलेंजेस जो है वो उसको होते हैं। मैं आपको ये जवाब एक मरतबा फिर से पढ़ देती हूँ ताकि आपको लिखने में इसे आसानी हो। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, ठीक है, ये हमारी हेडिंग है। इसके बाद हमने लिखा है विद मोर पीपल एंड लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ज़्यादा लोग और कम रोज़गार की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। दूसरा जुमला है दिस लीड्स टू मोर पावर्टी एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस फॉर द कंट्री। ये इसकी वजह से मुल्क में बहुत ज़्यादा गुर्बत होती है और इकोनॉमिक चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे लिखें इफ़ेक्ट्स ऑन हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डू यू थिंक अ लॉट चिल्ड्रन गेट डायरिया। क्यों आप यूँ सोचते हैं कि बहुत सारे बच्चों को डायरिया हो जाता है, दस्त होने लगते हैं। थिंक एंड राइट एटलीस्ट 2 कॉजेज और रीजन्स ऑफ एंड इट्स इफेक्ट एंड रिजल्ट्स ऑन हेल्थ। सोचिए और इसकी वजूहात और इसके असरात लिखिए। कॉजेज़ जनाब, पहले हमने हेडिंग डाली कॉजेज़ की जवाब में, और फिर हमने फर्स्ट कॉज लिखी अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर। पहली बात हमारी है कि पानी हमारा साफ़ नहीं है, महफूज नहीं है। मैनी चिल्ड्रन ड्रिंक कंटामिनेटेड वाटर ड्यू टू पुअर सैनिटेशन एंड लैक ऑफ क्लीन वाटर फैसिलिटीज़। बहुत सारे बच्चे कंटामिनेटेड यानी गंदा पानी पीते हैं, मुज़र सेहत पानी पीते हैं, जिसकी वजह पुअर सैनिटेशन है यानी सफाई का ना होना है, एंड लैक ऑफ क्लीन वाटर फैसिलिटीज़ और साफ़ पानी की सहूलतों का ना होना है। दिस वाटर कंटेन्स बैक्टीरिया एंड वायरसेस दैट कॉज डायरिया। ये वाटर जो है वो उसमें बैक्टीरिया और वायरसेस पैदा होते हैं जिसकी वजह से डायरिया होता है। नंबर 2 रीज़न हमारे पास है पुअर हाइजीन एंड सैनिटेशन। ठीक है, रहने की जगह साफ़ सुथरी नहीं है, हाइजीनिक नहीं है। इन मैनी एरियाज़, बहुत से इलाकों में चिल्ड्रन लिव इन एनवायरनमेंट विद पुअर हाइजीन। बच्चे ऐसे इलाकों में रह रहे होते हैं जहाँ पे हाइजीन यानी वहाँ की जो सूरत हाल है, सफाई सुथराई की, वो सही नहीं है। नॉट वॉशिंग हैंड्स बिफोर ईटिंग और आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट स्प्रेड जर्म्स। खाना खाने से पहले हाथ ना धोना, टॉयलेट जाकर वापस आने के बाद हाथ ना धोना, विच के ये सब चीज़ें जो है क्या करती हैं, स्प्रेड जर्म्स, ये जरासीम को बढ़ाती हैं, विच कैन लीड टू डायरिया, जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है। इसके बाद है इफ़ेक्ट्स ऑन हेल्थ। हमने वहाँ पे भी लिख दिया डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। डायरिया कॉजेज लॉस ऑफ फ्लूइड्स विच कैन मेक चिल्ड्रन वेरी वीक। डायरिया की वजह से क्या होता है, बहुत सारा पानी लॉस हो जाता है, आपकी बॉडी से निकल जाता है, होता है ना, वॉमिटिंग होती है, दस्त हो रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, बॉडी का पानी निकल रहा होता है, तो जिसकी वजह से आप कमज़ोर हो जाते हैं। कहते हैं ना ORS पीजिए। दूसरी वजह क्या है, मैल न्यूट्रिशन। फ्रीक्वेंट डायरिया प्रिवेंट्स द बॉडी फ्रॉम अब्जॉर्बिंग न्यूट्रेंट लीडिंग टू पुअर ग्रोथ एंड वीकनेसेस। फ्रीक्वेंट डायरिया, बहुत ज़्यादा अगर आपको डायरिया होता रहेगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, जो न्यूट्रिएंट्स आप जो खा पी रहे हैं वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आप बढ़ेंगे नहीं और आप कमज़ोर हो जाएंगे। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है राइट ओनली द इफ़ेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब इनके सिर्फ हमें इफ़ेक्ट्स लिखने हैं।
Many people who do not have enough water in cities and villages often go to nearby canals and wells to collect water for their everyday use. Many people, बहुत सारे लोग, who do not have enough water, जिनके पास काफ़ी पानी नहीं है, in cities and villages, शहरों में भी और गाँव में भी, often go to nearby canals, वो अक्सर करीबी नहरों पर या वेल्स कुएं में चले जाते हैं, टू कलेक्ट वाटर फॉर देयर एवरीडे यूज़, ताकि वो अपने रोज़ाना के इस्तेमाल के लिए पानी जमा कर लें, पानी ले लें. दीज पीपल ड्रिंक, कुक एंड वॉश देयर यूटेंसिल्स एंड क्लोथ्स इन द पोल्यूटेड वाटर. ये लोग धोते हैं अपने बर्तन, कपड़े इसी गंदे पानी में. एंड द स्टफ फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम, लिहाजा एंड देन सफ़र फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं. What do you think are the effect of these people's health? आप क्या समझते हैं कि इनकी सेहत पर क्या असर हो रहा है? तो हमारा जवाब है इफ़ेक्ट्स ऑन पीपल्स हेल्थ. हमने हेडिंग डाली, ठीक है. फिर उसके बाद हमने लिखा नंबर 1, दे सफ़र फ्रॉम वाटर बॉर्न डिजीज़ लाइक डायरिया, कॉलरा एंड टाइफाइड. ये लोग पानी से पैदा होने वाली बीमारियां का शिकार हो जाते हैं, जैसा कि दस्त, हैज़ा और टाइफाइड. Number 2, skin infections and rashes occur due to washing in polluted water. गंदे पानी में नहाने से, धोने से जो है वो क्या होता है कि जिल्द का इन्फेक्शन हो जाता है, जल्दी बीमारियां हो जाती हैं. बच्चों को तो ना फोड़े फुंसियाँ हो जाती हैं, रैशेस पड़ जाते हैं. इसके बाद नंबर 3, लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ डर्टी वाटर कैन कॉज ऑर्गन डैमेज एंड वीकन द इम्यून सिस्टम. बहुत अरसे तक अगर आप गंदा पानी इस्तेमाल करते रहें तो वो आपके अज़ा को कमज़ोर कर देता है और आपका इम्यून सिस्टम भी ख़राब कर देता है. यानी जो मुफ्ताफ़ियत का सिस्टम आपकी बॉडी में अल्लाह ताला ने दिया हुआ है ना बीमारियों से, वो बेचारा लड़ते लड़ते कमज़ोर हो जाता है. और अक्सर आपने सुना होगा ना, किसी के गुर्दे फेल हो गए, मैदा ख़राब हो गया, ये सब ख़राब पानी, ख़राब खाने, गंदगी की वजह से होता है. नंबर 4 रीज़न हमारे पास है, चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल फेस हायर रिस्क ऑफ मैल न्यूट्रिशन एंड डिहाइड्रेशन. बच्चे और बूढ़े लोग, ठीक है, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, उन्हें जो है वो हाई रिस्क पर होते हैं. ज़्यादा जो है उनके लिए परेशानी होती है मैल न्यूट्रिशन की, यानी खाने की कमी की, और डिहाइड्रेशन की, पानी की कमी की. ड्यू टू फ्रीक्वेंट इलनेस, वजह क्या होती है? क्योंकि वो बार बार बीमार पड़ रहे होते हैं और इनमें इम्यूनिटी भी कम होती है. बच्चों में और बूढ़ों में इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है. क्वेश्चन नंबर 2 है, अ लॉट ऑफ पीपल who live in remote areas do not have gas or electricity, so they cut down trees to burn the wood, especially in winter. बहुत सारे लोग who live in remote areas, जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, do not have gas और electricity, उनके पास गैस भी नहीं है, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है. so they cut down trees to burn the wood, लिहाजा वो दरख्तों को काट देते हैं ताकि लकड़ी जलाए, especially in winter, ख़ासकर सर्दियों के मौसम में. What happens if they continue cutting down trees? क्या होगा अगर वो मुसलसल दरख्त काटते रहें? Write at least 2 effects of cutting down trees. अब दरख्तों के काटने की 2 उनके असरात जो हैं, इफ़ेक्ट्स जो हैं, वो ज़रूर लिखिए. तो जनाब हमने लिखे हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ कटिंग डाउन ट्रीज़. नंबर 1, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू क्लाइमेट चेंज. डिफॉरेस्टेशन यानी फॉरेस्ट, जंगल का कम होना, उसके वजह से क्या होगा? क्लाइमेट चेंज आएगी. कटिंग ट्रीज़ रिड्यूस रेनफॉल एंड इंक्रीजेस टेम्परेचर. पौधों के, दरख्तों के काटने से बारिशें कम होती हैं और टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी ज़्यादा होती है. ये जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है ना, उसकी वजह भी यही है कि दुनिया भर में लोगों ने पार्क्स ख़त्म कर दिए हैं, दरख्त काट दिए हैं और वहाँ पर जो है वो उन्होंने बिल्डिंग्स बना ली हैं. इवन आप ये देखिए कि घरों में पहले जो ज़रा थोड़े से बड़े, थोड़े से भी छोटे से भी घर होता था, उसमें सहन होता था. उस सहन में एक न एक दरख्त तो होता ही था. किसी के घर में आम का दरख्त है, किसी के घर में इमली का दरख्त है, किसी के घर में पपीते का दरख्त है, और ये सारे फल भी खाने को मिलते थे और सहूलत रहती थी, ऑक्सीजन भी मिलती थी. अब आप देखें तो घर पूरे लोगों ने फुल जो है वो गेट टू लास्ट वॉल, गेट से लेकर आखिर तक पूरा घर जो है वो अपने कब्ज़े में लिया हुआ है. सब घर में सब जगह पर उनको रहना है, पौधों को कहीं नहीं रहने देना है. तो ये भी एक वजह है. कोशिश करनी चाहिए कि हमारे घर में पौधे हों और हम अपने घर में, अपनी गैलरी में, अपनी क्यारी में पौधे लगाएं, या कम से कम गमले तो ज़रूर रखें. फिर है लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिट्स.
अब जंगली जानवरों की हैबिटेट्स जो है, हैबिटेट कहते हैं रहने की जगह, ठीक है, हैबिटेट यानी उनके रहने की जगह। लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, मैनी एनिमल लूज देयर होम्स लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी। अब बहुत सारे जानवरों के जो है बेचारों के उनके घर जो हैं वो उन्होंने खो दिए हैं। वजह क्या है? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा, यही बात है ना कि आपने उनकी जो चेंज आप कर रहे हैं, जंगलों को ख़त्म कर रहे हैं, पार्क्स को ख़त्म कर रहे हैं, तो इस वजह से बेचारे जानवरों को रहने की भी जगह ख़त्म हो रही हैं। लाइक देखें, अगर दरख्त नहीं होंगे तो चिड़िया कहाँ बैठेगी? फिर चिड़िया नहीं आएगी ना आपके घर में, आपके इलाके में। आप ना सुबह सुबह चिड़िया की खूबसूरत आवाज़ सुन सकेंगे और ना ही आपको वो खूबसूरत सा मंज़र मिलेंगे। तो क्यों आपने, इसलिए कि आपने उसके रहने की जगह ख़त्म कर दी है। तो ऐसे पौधे होने चाहिए। आप देखें, जब बड़े बड़े घने पौधे होते हैं, दरख्त होते हैं आपके पास, तो चिड़िया आकर उस पर बैठती है ना, अपना घर बनाती है, अच्छा भी लगता है। देर इज़ टू मच ट्रैफिक, क्वेश्चन नंबर 3 है, देर इज़ टू मच ट्रैफिक ऑन रोड, रोड पे बहुत सारा ट्रैफिक है। द बसेज, वैगन्स, कार्स एंड रिक्शास एमिट अ लॉट ऑफ हार्मफुल गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। बसें, गाड़ियाँ जो हैं, ये सारे रिक्शा, बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस, ठीक है, मुज़िर सेहत गैसेस जो हैं ये एटमॉस्फेयर में डाल रही होती है, निकाल रही होती हैं। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ दीज पॉइजनस फ्यूम्स ऑन ह्यूमन लाइफ्स? अब ये जो धुआं है, इसका, इस जहरीले धुएँ का हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है? फ्यूम्स भी जो है ना, धुएँ को ही कहते हैं जनाब। जवाब है इफ़ेक्ट ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स ऑन ह्यूमन लाइफ, इंसानी ज़िंदगी पर जहरीले धुएँ का क्या असर होता है? ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सबसे पहली क्या है? सांस लेने का मसला, सच एज एस्थमा, कफ एंड लंग इन्फेक्शन बिकम मोर कॉमन। सांस लेने के प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि एस्थमा हो जाता है, सांस की बीमारी होना, खांसी का होना, कफ का होना, लंग इन्फेक्शंस, फेफड़ों में इन्फेक्शंस होना, ये सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं। नंबर 2, एयर पोल्यूशन, हवा में जो आलूदगी है, कैन लीड टू सीरियस डिजीजेज लाइक हार्ट प्रॉब्लम्स एंड इवन कैंसर। एयर पोल्यूशन की वजह से आपको हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकता है और कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि वो धुआं जो है उसमें बहुत सारी ऐसी गैसेस मौजूद हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर हैं। देन चिल्ड्रन, Number 3, children and elderly people are at high risk of falling risk due to weak immune system. बच्चों का और बूढ़ों का, क्योंकि इम्यून सिस्टम, मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है, लिहाजा वो बेचारे ज़्यादा रिस्क पर होते हैं, ठीक है, ज़्यादा ख़तरे में होते हैं। नंबर 4, these gases also cause eye irritation and headaches in daily life. आँखों में भी आपको इरिटेशन, चुभन होगी और सर दर्द भी होता है रोज़ाना में आपको, अगर ये गैसेस जो हैं आप इससे गुजर रहे होते हैं। लेकिन जो लोग ट्रैवल करते हैं बहुत लंबा, बाइक पे जाते हैं, ख़ासकर जो बच्चे या जो बूढ़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग लोग, जो भी हमारे भाई, उनके लिए, अब तो बहनें भी खैर बाइक चला रही हैं कराची में, तो आपको ये बहुत आम मंज़र नज़र आएगा। तो ज़ाहिर है कि अगर वो हेलमेट नहीं पहनते हैं तो ये धुआं उनकी आंखों में भी जाता है, उनके नाक में भी जाता है और गंदगी करता है। तो बेहतर है कि वो भी थोड़ा सा एहतियात करें, अपनी सेहत का हमें ख़ुद भी ख्याल करना है। नंबर 4, पीपल थ्रो वेस्ट फ्रॉम देयर हाउसेज ऑन स्ट्रीट्स, लोग अपने घर से बाहर कचरा फेंक देते हैं। What happens when our cities and towns have filth and garbage everywhere? क्या होगा अगर हमारे घरों में, हमारे कस्बों में जो है गंदगी होगी, कचरा कूड़ा करकट होगा हर तरफ। राइट, एटलीस्ट 2 इफ़ेक्ट्स ऑफ गार्बेज ऑन आवर एनवायरनमेंट, तो हमारे माहौल में जो कचरे का असर होगा, कम से कम 2 लिखिए। तो जनाब जवाब है इफ़ेक्ट ऑफ गार्बेज ऑन आवर एनवायरनमेंट। इफ़ेक्ट ऑफ गार्बेज ऑन आवर एनवायरनमेंट, नंबर 1, पोल्यूशन इंक्रीज, आलूदगी बढ़ेगी। गार्बेज ऑन स्ट्रीट कॉजेज एयर, लैंड एंड वाटर पोल्यूशन, कचरा ज़मीन पर, सड़कों पर जो है वो हवा में, ज़मीन पर और पानी में पोल्यूशन पैदा करता है, गंदगी, आलूदगी पैदा करते हैं। मेकिंग द एनवायरनमेंट डर्टी एंड अनहेल्दी, और माहौल को गंदा और मुज़िर सेहत कर देता है। स्प्रेड ऑफ डिजीज़, बीमारियों का फैलना। वेस्ट अट्रैक्ट्स फ्लाइज, गंदगी, कचरा जो है वो अट्रैक्ट करता है मक्खियों को अपनी तरफ बुलाता है ना, जहाँ कचरा हो वहाँ मक्खी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। मॉस्किटोज़ को, एंड रेड्स को, और चूहों को भी, विच स्प्रेड डेंजरस डिजीज़, और इनकी वजह से बहुत ख़तरनाक बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया एंड कॉलरा। ठीक है, कॉलरा यानी हैज़ा, मलेरिया तो भी सब जानते हैं और डेंगू तो अब सभी लोग जान चुके हैं। इतना ज़्यादा लाहौर में फैला था मच्छरों की वजह से, फिर इसके बाद कराची में भी हुआ था। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें।
देन क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यू मस्ट हैव ट्रैवल इन अ बस और वैगन। आपने ज़रूर बस में और वैगन में सफ़र किया होगा। ड्राइवर्स ऑफ दीज बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्ले म्यूज़िक एट अ वेरी हाई वॉल्यूम। ड्राइवर इन बसों के बहुत ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक बजा रहे होते हैं। हाउ दिस लाउड म्यूज़िक डज इफेक्ट द पैसेंजर। पैसेंजर पे इसका क्या असर होता है जनाब? मुझ पे तो बहुत बुरा असर होता है। मैं तो अक्सर उससे कहकर म्यूज़िक कम करवा देती हूँ, या अगर कोई बहुत ही नेक ड्राइवर हो तो बंद भी करवा देती हूँ। अच्छा जनाब, इफ़ेक्ट्स ऑफ लाउड म्यूज़िक ऑन पैसेंजर। पैसेंजर पर जो लाउड म्यूज़िक है वो उसका क्या असर होता है? नंबर 1 हेडेक एंड स्ट्रेस। एक तो उसके सर में दर्द होता है, दूसरा उसमें स्ट्रेस होता है। लाउड म्यूज़िक कैन कॉज डिसकम्फर्ट। लाउड म्यूज़िक, ऊंची म्यूज़िक की वजह से हमें डिसकम्फर्ट होता है, बेचैनी होती है, बेआरामी होती है, हेडेक सर दर्द होता है, एंड कैन मेक पैसेंजर फील इरिटेटेड और एंक्शस। और पैसेंजर को वो महसूस कराता है क्या? चिड़चिड़ा कर देता है, उसको बेचैन कर देता है। ठीक है, मैं इसको अब दोबारा रवानी से पढ़ देती हूँ। हेडेक एंड स्ट्रेस। नंबर 1, हेडेक एंड स्ट्रेस। लाउड म्यूजिक कैन कॉज डिसकम्फर्ट, हेडेक्स एंड मेक पैसेंजर फील इरिटेटेड और एंक्शस। नंबर 2 है हेयरिंग प्रॉब्लम्स। सुनने की प्रॉब्लम हो जाती है। रेगुलर एक्सपोजर टू हाई वॉल्यूम साउंड्स कैन लीड टू हेयरिंग लॉस ओवर टाइम, स्पेशली फॉर डेली ट्रेवलर्स। रोज़ाना जो सफ़र करने वाले लोग हैं वो अगर रोज़ाना ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक सुनते हैं तो उनका हेयर लॉस हो जाता है, उनको सुनने में जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उनके फिर वो ऊंचा सुनने लगते हैं, ऊंचा सुनने के आदी हो जाते हैं। अगेन अब यहाँ तक भी देखिए कि हमारी जो है वो 40 मिनट्स की वीडियो हो गई है। मेरे ख्याल है ये इनफ है। बाकी के जो हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं वो इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 3 में करेंगे। ओके, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती और कामयाबी अता फरमाए। और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस इलाके से हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और ख़ास कर ये भी बताइएगा कि आपके इलाके में सैनिटेशन की, पोल्यूशन की क्या सूरत हाल है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये सब जान के। ठीक है, और इस तरह फिर हम एक कम्युनिटी भी बन जाएंगे ना, हमें अंदाज़ा होगा। हो सकता है कि हम आपको कुछ मशवरा भी दें और आपसे भी कुछ मशवरा लें कि इस प्रॉब्लम को सिर्फ गवर्नमेंट पर डालने के बजाय हम खुद किस तरह सॉल्व करें। ठीक है, खुश रहिए। अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।